Hello everyone, welcome back to Need Learning channel and today we will discuss about evolution chapter. This is the seventh chapter of NCERT. तो आज का जो टॉपिक है वो हम वेस्टिजियल ऑर्गन से स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हमने सबसे पहले जो देख लिया था तो वो क्या था, होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स के बीच में डिफरेंट क्या था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ठीक है, तो उसके बाद देखिए इसमें डेफिनेशन देखिए, द ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट इन ए रिड्यूस फॉर्म एंड डू नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन। जैसे कि कोई भी ऑर्गन्स में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर कोई ऑर्गन्स है जिसका कोई वर्क नहीं है, तो अगर उसका कोई वर्क नहीं है जिसके कारण जब उसका कोई वर्क नहीं होता है तो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद देखिए यही इसकी डेफिनेशन है, जिसमें कि लिखा हुआ है दे आर बिलीव्ड टू बी रेमिनेंट्स ऑफ ऑर्गन्स विच वर कंप्लीट एंड फंक्शन इन देयर एंसेस्टर। ठीक है, तो देखिए जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि जैसे कोई ऑर्गन्स है, अब उसका कोई फंक्शन नहीं है तो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, रिड्यूस हो जाता है। अब ये चीज किस में देखने को मिली हम लोग को, फिर अपने एंसेस्टर में। किस में देखने को मिली, अपने एंसेस्टर में, कि अगर कोई भी जो भी ऑर्गन्स है जिसका कोई फंक्शन नहीं हुआ है, अगर उसका कोई वर्क नहीं हो रहा है तो वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। ओके, अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका एग्जांपल दे रखा है निक्टाइटिंग मेम्ब्रेन ऑफ आई। ठीक है, अगर कोई मतलब इसमें और भी ऐसे एग्जांपल है जो कि अभी रिड्यूस नहीं हुए लेकिन आगे रिड्यूस होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दे रखा है निक्टाइटिंग मेम्ब्रेन ऑफ आई। जैसे कि आपके आई होती है जिसमें आगे की साइड क्या होता है, रेड कलर की कुछ आपकी मसल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, कैसा होता है, रेड कलर की मसल्स प्रेजेंट होती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, निक्टाइटिंग मेम्ब्रेन ऑफ आई। ठीक है, जो कि क्या होगी, रेड्यूस हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी दे रखी है सेकंड वाली पॉइंट, मसल्स ऑफ पिन्ना। क्या है, मसल्स ऑफ पिन्ना, मतलब जो ईयर है आपके, तो इन्हें क्या बोला जाता है, पिन्ना। क्या बोला जाता है, ईयर। तो ईयर को क्या बोला जाता है, पिन्ना। तो इसके जो आउटर लेयर होती है, मतलब इसका कोई वर्क नहीं आता है, वर्क नहीं है ना, क्योंकि अंदर जो आपका अंदर जो होल है वो वर्क कर रहा है, ना कि ये जो बाहर की जो स्ट्रक्चर है वो वर्क कर रहा है। ठीक है, तो जो ये बाहरी जो एक्सटर्नल ईयर है वो क्या है, उसका फंक्शन कोई है नहीं, तो जिसके कारण ये भी क्या है, रिड्यूस होने के इसके भी चांसेस हैं। तो यही इसका सेकेंड एग्जाम्पल दे रखा है कि मसल्स ऑफ पिन्ना इज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर। ओके, थर्ड आपका दे रखा है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि आपके जो भी मतलब जैसे यह जो भी कच्ची चीज़ें होती हैं, जैसे कि हो गई पालक वगैरह, तो इसको अगर आप खाते हैं तो ये क्या होता है, इसको डाइजेशन करने का वर्क किसका होता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का। किसका वर्क होता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो जो हम लोग के पैच मतलब जो आपके एंसेस्टर थे, तो उनमें क्या होता है, अपेंडिक्स क्या होता है, उसका फंक्शन होता था। क्यों, क्योंकि जो भी एंसेस्टर थे वो कच्ची ही चीज़ें खा लेते थे, जिसके कारण उसका फंक्शन मतलब डाइजेशन कौन करता था, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, तो उसका फंक्शन तब होता था। लेकिन आज के लोग जो है वो कैसे है, वो ये सारी कच्ची चीज़ें नहीं खाते हैं और वो पक के अच्छे से उन्हें पका कर खाते हैं, तो इसलिए उसका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का जो है फंक्शन क्या हो गया, कम हो गया है। फंक्शन उसका कोई फंक्शन अब उसका होता ही नहीं। ठीक है, तो वो भी क्या हो गया, रिड्यूस होने के उसके भी चांसेस हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड एग्जांपल आपका क्या है, कॉर्डल वर्टिब्रे ऑल्सो कॉल्ड इज कॉक्सिस और टेल बोन। जैसे कि पहले आपने सुना होगा कि जो भी हमारे जो भी ह्यूमंस हैं उनका जो ग्रोथ हुई है किससे हुई है, मंकी से। ठीक है, किससे हुई है, मंकी से। तो उनमें क्या होती थी, मंकी में टेल बोन होती थी। क्या होती थी, टेल बोन, जिसमें कि जो टेल जो होती थी वो ग्रो हो जाती थी। लेकिन आज के जो ह्यूमन है उनमें टेल बोन तो प्रेजेंट है, लेकिन क्या होता है, टेल जो होती है वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। ओके, कैसा हो गया, टेल जो है रिड्यूस हो गए। तो यही इसका ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स है। ठीक है, तो टेल क्या थी, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, जो कि क्या है, अपने एंसेस्टर में तो प्रेजेंट थी लेकिन आज के लोगों में नहीं प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स है। ठीक है, तो इसे क्या बोल सकते हैं, कॉर्डल वर्टिब्रे ऑल्सो कॉल्ड इज अ कॉक्सिक और टेल बोन। ओके, नेक्स्ट आपका फिफ्थ एग्जाम्पल है थर्ड मोलर विजडम टीथ। जो थर्ड आपका मतलब जो जैसे कि कोई जैसे स्टार्टिंग से लेकर बचपन से लेकर जो यंगेस्ट लोग होते हैं उनमें क्या होता है, थर्ड मोलर ग्रो हो जाती है। ठीक है, 28 ईयर
तक थर्ड मोलर जो होता है वो ग्रो हो जाता है। लेकिन आज के ह्यूमंस में मतलब ये जो होता है ये यूज नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये क्या है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन्स है। ठीक है, क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ओके, 6 आपका एग्जांपल है हेयर्स ऑन अ बॉडी। तो पहले के लोग जो होते थे वो कैसे थे, वो सर्वाइव नहीं करते थे। कैसे, क्योंकि जो सिविलाइज नहीं थे। ठीक है, कैसे नहीं थे, सिविलाइज नहीं थे। क्यों, क्योंकि उनके पास क्या होते थे, कपड़े नहीं होते थे। ठीक है, वो अच्छे से सिविलाइज नहीं थे, मतलब उनके पास ये क्लॉथ वगैरह नहीं होता था, जिसके कारण वो कैसे रहते थे, बिना कपड़ों के रहते थे। तो बिना कपड़ों के रहने के कारण उन पे क्या होता था, पूरे बॉडी पे क्या होते थे, हेयर। लेकिन आज के लोग कैसे हैं, सिविलाइज हैं, जिसमें मतलब वो लोग क्या है, पूरे मतलब वो क्लॉथ पहन रहे हैं। ठीक है, तो उनके क्या है, हेयर जो है ये रिड्यूस हो रहे हैं। तो ये हेयर क्या है, हेयर ऑन अ बॉडी क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो कि रिड्यूस हो रहा है। ओके, 7th ऑफ निपल इन मेल। तो मेल में जो नेपल होते हैं वो यूजेस नहीं होते, उनका वर्क नहीं हो रहा। ठीक है, तो वो भी क्या है, रिड्यूस होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलेंगे, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। तो ये आपके 7th एग्जाम्पल किसके थे, वेस्टिजियल ऑर्गन्स के। ओके, नेक्स्ट आपकी हेडिंग दे रखी है एटाविज्म। ठीक है, क्या दे रखी है, एटाविज्म, जिसमें कि डेफिनेशन देखिए पहले। इट इज अ रीअपियरेंस ऑफ सर्टेन एंसेस्ट्रल कैरेक्टर विच हैड आइदर डिसअपियर्ड और वर रिड्यूस। जैसा कि हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स में देख रहे थे कि कुछ जिन भी ऑर्गन्स का यूज नहीं हो रहा था तो क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रहे थे। ओके, यही हो रहा था ना। अब देखिए एटाविज्म क्या होता है। तो एटाविज्म में क्या होता है कि एंसेस्ट्रल कैरेक्टर जो थे उनके टाइम पे तो डिसअपियर हो गए थे। ठीक है, वर्क क्या जो कुछ कैरेक्टर जो थे, एंसेस्ट्रल कैरेक्टर जो थे वो डिसअपियर तो हो गए थे, लेकिन आज की जनरेशन में वो क्या हो रहा है, रीअपियर हो रहे हैं। ठीक है, जो भी डिसअपियर हो गए थे कैरेक्टर वो क्या हो रहा है, रीअपियर हो रहा है। अब देखिए एग्जाम्पल, द पावर ऑफ मूविंग पिन्ना। ठीक है, तो ये जो पावर मतलब जो ये पिन्ना होते हैं ये क्या होता है, आपने कैसे होता है, मूव कर लेते हैं। मतलब उनको अगर आप मोड़ेंगे अपने फिंगर से तो क्या होगा, मूव कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन बाकी की चीजें जो होती हैं वो कैसे होती हैं, मूव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसको क्या होगा, जैसे भी आपको मोड़ना चाहे आप वैसे मोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, द पावर ऑफ मूविंग पिन्ना। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है ग्रेटली डेवलप्ड कैनाइन टीथ। ठीक है, तो जो ये जो कैनाइन टीथ होती हैं जो कि मतलब चबाने में काम कर, तोड़ने में काम करती हैं। ठीक है, जो कि आप किस में प्रेजेंट होते हैं, लॉयंस वगैरह में। ओके, तो ये किस उनके लिए हेल्पफुल है ना कि हमारे लिए। क्यों, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो मीट खाते हैं। ठीक है, और ये जो ह्यूमंस होते हैं वो क्या होते हैं, ये नॉर्मल वेजिटेबल्स खाते हैं, तो इनमें कैनाइन्स का यूज नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, एक एटाविज्म है। ओके, तो ग्रेटली डेवलप कैनाइन टीथ। ओके, थर्ड वाला एग्जांपल देखिए, लॉन्ग डेंस हेयर। कैसा है, लॉन्ग डेंस हेयर। इसमें देखिए मतलब कई सारे जो कभी कभी आपने देखा होगा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जिनकी पूरी बॉडी में हेयर हो जाते हैं। ठीक है, कैसा हो जाता है, पूरी बॉडी में हेयर हो जाता है, तो इन्हें क्या बोला गया, लॉन्ग डेंस हेयर। बहुत ही रेयर होते हैं जिनमें तो पूरी बॉडी में उनके हेयर आ जाते हैं, तो इन्हें क्या बोला गया, लॉन्ग डेंस हेयर। तो ये क्या है, एटाविज्म का एग्जांपल। मतलब कि पहले तो रिड्यूस हो गया था ये कैरेक्टर, लेकिन फिर से देखिए किसी किसी में देखने को अभी भी मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ देखिए, शॉर्ट टेल इन सम बेबीज। अभी भी देखिए कि कुछ रेयर केस आ जाते हैं जिनमें कि कुछ बेबीज होते हैं जिनमें कि टेल्स अभी भी ग्रो हो जाती हैं। ओके, तो ये लिखा है फोर्थ वाला एग्जांपल कि शॉर्ट टेल इन सम बेबीज एंड प्रेजेंस ऑफ एडिशनल मैमल्स इन सम इंडिविजुअल। तो वही लिखा हुआ है कि जितने भी मैमल्स होते हैं तो उनमें भी रेयर केस में कई बेबीज में आपके टेल जो होती है वो ग्रो हो जाती है। ओके, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कनेक्टिंग लिंक। ठीक है, उसी में जो भी आपके एविडेंस चल रहे थे तो उसी में फोर्थ आपका टॉपिक है क्या है, कनेक्टिंग लिंक। तो अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच पॉसेस द कैरेक्टर ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप आर कॉल्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक। ठीक है, जैसे ऐसे कई सारे एनिमल्स होते हैं जो जिसमें कि दो ग्रुप के कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने,
कि ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जिनमें कि डबल ग्रुप के कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। तो जो डबल ग्रुप के कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक। ठीक है, क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक। फॉर एग्जाम्पल इतने सारे आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि आपका दिया है सबसे पहले यूग्लिना। ओके, तो यूग्लिना जो होता है किसका कनेक्टिंग लिंक है, प्लांट का और एनिमल्स का। क्यों, क्योंकि इसमें प्लांट के भी जो कैरेक्टर होते हैं और एनिमल्स के भी कैरेक्टर होते हैं। कैसे कि अगर इसे प्लांट के कैरेक्टर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यूग्लिना कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है और उसमें भी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ओके, जो कि आपकी प्लांट में होती है। ठीक है, तो ये प्लांट के कैरेक्टर हो गया। देन आपका एनिमल्स जो होता है, तो एनिमल्स में वो फोटोसिंथेसिस तो करता ही है। देन आपका अदर जो एनिमल्स मिल जाते हैं छोटे छोटे से, जो कि आपके वाटर पे रहते हैं, तो उन्हें भी ये खा लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एनिमल्स का फंक्शन हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, किसका कनेक्टिंग लिंक हो गया, प्लांट का और एनिमल्स का। ठीक है, यूग्लिना क्या है, बिटवीन प्लांट एंड एनिमल का कनेक्टिंग लिंक है। ओके, नेक्स्ट आपकी दे रखा है एग्जाम्पल प्रोटोस्पोरेंजिया। ठीक है, क्या नाम है, प्रोटोस्पोरेंजिया। अब देखिए, तो बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पॉरीफेरा, इसमें दो डबल कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, किसके किसके, प्रोटोजोआ के और पॉरीफेरा के। ठीक है, किसके किसके, प्रोटोजोआ के और पॉरीफेरा के। तो डबल कैरेक्टर इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, प्रोटोस्पोरेंजिया। ओके, इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आते हैं क्वेश्चन। ओके, फिर देखिए न्यूप्लिना। न्यूप्लिना जो है बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का के बीच का कैरेक्टर है। ठीक है, जिसमें कि न्यूप्लिना जो है जिसमें कि एनिलिडा और मोलस्का दोनों के कैरेक्टर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, न्यूप्लिना। ओके, फिर नेक्स्ट आपकी है एग्जाम्पल पेरिपेटस। ठीक है, क्या नाम है, पेरिपेटस, जिसमें कि जो किसका कनेक्टिंग लिंक है, बिटवीन एनिलिडा एंड ऑर्थोपोडा, बिटवीन एनिलिडा एंड ऑर्थोपोडा। ओके, नेक्स्ट आपकी है लंग्स फिशेस। तो जो लंग फिशेस है ये किसकी बीच की कैरेक्टर कनेक्टिंग लिंक है, बिटवीन फिशेस एंड एम्फीबियंस। क्यों, क्योंकि इसमें फिशेस के भी कैरेक्टर इन्वॉल्व है और एम्फीबियंस के भी कैरेक्टर इन्वॉल्व है। ओके, नेक्स्ट आपका है आर्कियोप्टेरिक्स। क्या है, आर्कियोप्टेरिक्स। अ फॉसिल्स इज कॉल्ड रिगार्डेड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स। ठीक है, अब देखिए फॉसिल्स क्या होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, फॉसिल्स भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो सबसे पहले हमारी जो अपने मतलब जो भी सबसे पहले ऑर्गेनिज्म जो था, वो सबसे पहले कौन सा ऑर्गेनिज्म ग्रो हुआ था, आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, इसके बाद इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, फॉसिल्स। क्योंकि जो सबसे पहले मतलब जब लोगों ने सर्च किया था तो सबसे पहले इसी ऑर्गेनिज्म को ढूंढा गया था। ठीक है, तो इसलिए क्या बोला गया इसे, फॉसिल्स। इसी के कैरेक्टर मतलब इसी के जो बॉडी थी वो मिली थी, इसलिए इसे क्या बोला गया, फॉसिल्स। ओके, तो ये किसके बीच का कैरेक्टर कनेक्टिंग लिंक है, तो सबसे पहले ये इसमें बर्ड के कैरेक्टर भी प्रेजेंट होते हैं और रेप्टाइल्स के भी कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड इज कॉल्ड आर्कियोप्टेरिक्स। ओके, इतना क्लियर हुआ। ये सारे आपको अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो ये सारे मिल जाएंगे। तो अगर मतलब जब इनका स्ट्रक्चर आप देख लेंगे तो ईजिली हो जाएगा इनको लर्न करना। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या फिर एडप्टिव रेडिएशन। ठीक है, क्या है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या फिर एडप्टिव रेडिएशन। अब देखिए, डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्ट्रल फॉर्म कॉल्ड एडप्टिव रेडिएशन। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर, फंक्शन क्या है, डिफरेंट। क्यों, क्योंकि देखिए ये एक डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है जो कि मैंने अभी होमोलोगस कैरेक्टर में पढ़ाया था। ठीक है, तो इसमें क्या है, डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल क्या है, डिफरेंट, फंक्शन क्या है, डिफरेंट। उसके बाद देखिए स्ट्रक्चर फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, स्ट्रक्चर क्या है, एक ही जगह से निकल रहा है ना, तो इसे क्या है, कॉमन एंसेस्टर, एक चीज से निकल रहा है, मतलब स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। ठीक है, तो इन्हें क्या बोला गया, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या फिर एडप्टिव रेडिएशन। ठीक है, क्या बोला गया, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या फिर एडप्टिव रेडिएशन। क्यों, क्योंकि स्ट्रक्चर फंक्शन क्या है, सेम, फंक्शन क्या है, डिफरेंट है, और स्ट्रक्चर कैसा है, सेम है, एक ही एंसेस्टर से निकल रहे हैं, एक ही एंसेस्टर से बन रहा है। ठीक है, कॉमन एंसेस्टर। ओके, तो फंक्शन कैसा है, डिफरेंट है, और स्ट्रक्चर कैसा है, सेम है, तो इसलिए क्या बोला गया इसे, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या फिर एडप्टिव रेडिएशन। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है डार्विन वेंचर्स ऑफ द गैलापागोस आइलैंड। इसके बारे में हमें भी आगे बताएंगे।
कुछ देखिए, डार्विन फिंचेस मतलब एक ऐसा एग्जांपल है। डार्विन साइंटिस्ट है, आपने सुना होगा। तो डार्विन साइंटिस्ट ने एक आइसलैंड पे गए थे जिसका नाम था क्या, गैलापागोस आइसलैंड। ठीक है, क्या नाम था, गैलापागोस आइसलैंड। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दे हैव अ कॉमन एंसेस्टर बट नाउ हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडिफाइड बीक अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिटेट। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि ये एक ही एंसेस्टर से मतलब एक ही एंसेस्टर से ये ग्रो हुए थे। ओके, एक ही एंसेस्टर से ये ग्रो हुए थे। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडिफाइड बीक, इनकी जो बीक थी वो कैसी थी, डिफरेंट टाइप की थी। कैसी थी, डिफरेंट टाइप की थी। कैसे डिफरेंट हो गई, क्योंकि इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप से इन्होंने फूड लेना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, तो इसलिए उनकी क्या हो गई, बीक जो हो गई वो कैसी हो गई, डिफरेंट टाइप की हो गई। ठीक है, किसी की डिफरेंट हो गई, किसी की डिफरेंट हो गई। क्यों, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें को खा रहे थे। ओके, तो यही लिखा हुआ कि दे हैव अ कॉमन एंसेस्टर बट नाउ हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडिफाइड बीक अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डार्विन शिप नेम है HMS बीगल। तो इन जो मतलब जहाँ पे मतलब वो आइसलैंड पे गए थे, जिस शिप से गए थे उस शिप का नाम क्या था, HMS बीगल। क्या नाम था, HMS बीगल। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ओनली दिस रीजन चेंज ऑफ बीक साइज इज नेम ऑफ कॉल्ड डार्विन फिंचेस। ठीक है, अब देखिए साइज का जो बीक है उसका साइज जो था वो उनका डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का था, इसलिए इन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या रखा था, डार्विन फिंचेस। ठीक है, क्या नाम था, क्या नाम रखा था, डार्विन फिंचेस, क्योंकि डार्विन ने सर्च किया था और फिंचेस मतलब क्या, यही एवीज। ठीक है, अब इनके कैसे होती है, बीक्स जो होती है डिफरेंट डिफरेंट थी। अब देखिए डिफरेंट डिफरेंट कैसे थी, मतलब वो ग्रो किससे हुई, एंसेस्ट्रल सीड ईटिंग से। ठीक है, मतलब जो इनके एंसेस्टर जो थे वो सीड को ईट करते थे, तो वही वो पहले से ईट करते थे। ठीक है, अब देखिए जब उनके पास, जैसे कि जब एक स्टोरी समझिए, जैसे कि डार्विन थे, जब वो HMS बीगल शिप में उस गैलापागोस आइसलैंड पे गए थे, तो उनके पास जब जो सीड थी, उन्होंने उन्हीं जो एवीज थे उन पर उन पर फेंकना स्टार्ट कर दिया सीड। ठीक है, तो वो उसी सीड को खाते रहे। ठीक है, फिर उसके बाद जब डार्विन के पास सीड जो है वो ख़त्म हो गई, तब उन्हें कुछ ना कुछ तो खाना था बर्ड को, तो उन्होंने कुछ बर्ड कैक्टस फीडर हो गए, कैक्टस को खाने लगी, जो आइसलैंड पे प्रेजेंट होते हैं कैक्टस। ठीक है, तो कुछ बर्ड जो थे वो कैक्टस फीडर हो गए, कैक्टस को खाने लगी। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ बर्ड जो थी वो ट्री ड्वेलर हो गई। ठीक है, ट्री में मतलब जो लीफ वगैरह होती है उनको खाने लगे। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट देखिए, ग्राउंड फिंचेस जो ग्राउंड में रह रही थी, नीचे रह रही थी, तो वो मतलब वो और भी चीज़ें, मतलब जो भी लीफ वगैरह होती है नीचे की, उन्हें खाने लगी। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट इंसेक्टिवोरस, कुछ बर्ड थे इंसेक्ट को खाने लगे। ठीक है, जो कि वाटर में थे इंसेक्ट, उन्हें खाने लगे, और मतलब जो ग्राउंड पे थे उन इंसेक्ट को खाने लगे कुछ बर्ड। तो ये सारी डिफरेंट डिफरेंट उनकी फीडर हो गए, जैसे कि कुछ कैक्टस खा रहे हैं, कुछ लीफ खा रहे हैं ट्री के, कुछ ग्राउंड में रह रही चीज़ों को खा रही हैं, और कुछ इंसेक्ट को खा रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को खाने लगी, जिसके कारण इनकी जो बीक का साइज था वो क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हो गया। ठीक है, अभी ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप को देख कर अपने डार्विन साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट का नाम क्या रख दिया, डार्विन फिंचेस। ठीक है, क्या रख दिया, डार्विन फिंचेस। अब देखिए इसका दूसरा नाम एडेप्टिव रेडिएशन है। ठीक है, एडेप्टिव रेडिएशन का मतलब क्या हो गया, एडेप्टिव रेडिएशन मतलब कि किसी भी चीज़ की आदत पड़ जाना। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, एडेप्टिव। क्या बोलते हैं, एडेप्टिव। ओके, तो इन जो कैक्टस मतलब इनके जो पहले ये लोग सीड ईट करते थे, इनके एंसेस्टर, तो पहले के लोग जो इनके सीड ईट करते थे, लेकिन आज ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को खाने लगे, तो ये क्या हो गया, एडेप्टिव। मतलब हम जो डार्विन ने कहा कि हम जो इन्हें करवा रहे हैं वो ये कर रही हैं। ठीक है, तो क्या बोला गया, एडेप्टिव, एडेप्ट कर दिया इन्हें। ठीक है, कि ये लोग अपने अपने जो इनका रूल था उसको छोड़ के ये डिफरेंट डिफरेंट उनका रूल बना दिया। ठीक है, कुछ दूसरा चीज़ खा रही हैं, कुछ दूसरी चीज़ खा रही हैं,
तो ये हम लोग मतलब ये अडेप्ट हो गई हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका अपने इस एक्सपेरिमेंट का नाम इन्होंने क्या रखा, एडेप्टिव रेडिएशन। ओके, इतना क्लियर हुआ कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्यों रखा गया और एडेप्टिव रेडिएशन क्यों रखा गया। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब क्या है कि फंक्शन जो होगा वो कैसा होगा, डिफरेंट होगा, और स्ट्रक्चर कैसा होगा, सेम होगा। और उसके बाद ये सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। उसी में आपका नेक्स्ट पॉइंट है, दे हैड अ कॉमन एंसेस्टर बट नाउ हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडिफाइड बीक्स अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिटाट, ठीक है। तो इसमें देखिए यही लिखा हुआ है कि अगर फूड हैबिटाट उनका चेंज हो गया है तो इसी के कारण उनकी क्या है, बीक भी जो है वो चेंज हो गए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो गई, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट दिया 5 to 13 स्पीसीज ऑफ फिंचेस विच डिफर फ्रॉम मेन लैंड फिंचेस एंड ऑल्सो फ्रॉम ईच अदर इन साइज एंड कलर, शेप ऑफ द बीक एंड फूड हैबिटाट, ठीक है। तो जो 5 to 13 स्पीसीज ऑफ फिंचेस थी, ठीक है, तो वो मतलब किस रीज़न के कारण डिफरेंट डिफरेंट टाइप की उनकी बीक हो गई। तो ये थ्री जो है वो रीज़न दे रखे हैं, जैसे कि साइज एंड कलर के अकॉर्डिंग, ठीक है, शेप ऑफ द बीक के कारण और फूड हैबिटाट के कारण, ठीक है। मतलब फूड भी चेंज हो गया और जिसके कारण उनका बीक का साइज शेप भी चेंज हो गया साइज में, और कलर जो था वो भी डिफरेंट हो गया, मतलब किसी का कलर दूसरा था, किसी का कलर दूसरा था, ठीक है, उसमें भी चेंजमेंट आ गई। तो ये 3 रीज़न हो गए जिसके कारण उनकी जो बीक का हो गया, बीक जो है वो चेंज हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया डार्विन फिंचेस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है। तो डार्विन फिंचेस एक बेस्ट एग्जाम्पल है एडेप्टिव रेडिएशन का, ठीक है। तो उसी का एक और एग्जाम्पल जो है वो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स है, क्या है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल जो है, डार्विन एक्सप्लेन दैट एडेप्टिव रेडिएशन गिव राइज टू वैरायटी ऑफ मार्सुपियल्स पाउज्ड मैमल्स, ठीक है। तो जैसे कि आपने कंगारू को देखा होगा, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, मार्सुपियल्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पाउज्ड होते हैं, मतलब एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है ना आगे साइड, तो उसे क्या बोलते हैं, पाउज्ड मैमल्स। क्योंकि जो कंगारू है वो किसका एग्जाम्पल है, मैमल्स का एग्जाम्पल है ना, ठीक है। तो ये क्या है, किसका, तो ये जो पाउज्ड मैमल्स हैं वो किसके एग्जाम्पल है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के, ठीक है। कहाँ पे ग्रो, मतलब कहाँ पे ये होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, ओके, इसलिए क्या बोला गया, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, ठीक है। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल डार्विन फिंचेस का लिया था और एक एग्जाम्पल किसका लिया, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का। तो इसके बाद लिखा हुआ है इन ऑस्ट्रेलियन इन द सेम प्रोसेस ऑफ द एडेप्टिव रेडिएशन। तो ऐसी कुछ प्रोसेस जो है डार्विन फिंचेस के प्रोसेस के तरीके, इनमें भी ऐसी प्रोसेस होती है, ठीक है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है एज अ फाउंड इन फिंचेस इन गैलापागोस आइलैंड। तो जैसे कि इन्होंने गैलापागोस आइलैंड में फिंचेस को देखा, वैसे ही उसी तरीके की प्रोसेस इनमें भी होती है मार्सुपियल्स में, ओके। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में। तो ये क्या ऐसे कैसे होता है, प्रीमेच्योर बेबी जो कि ओवोविविपेरस होते हैं, मतलब इनका जो बेबी होता है वो ग्रो तो मतलब बर्थ तो उसकी पहले ही हो जाती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, प्रीमेच्योर। मतलब कोई भी बेबी है अगर वो पहले टाइम के पहले ही ग्रो कर ले तो उसे क्या बोलते हैं, प्रीमेच्योर, ठीक है। तो इनके जो बेबी होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रीमेच्योर होते हैं, पहले ही बर्थ हो जाता है उनका, ठीक है। बाद में वो अपने पाउज्ड में रह के ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं, ओवोविविपेरस, क्या बोलते हैं, ओवोविविपेरस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स ऑल्सो शोड दैट एडेप्टिव रेडिएशन। तो वही लिखा हुआ है कि ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का ये भी एक एग्जाम्पल है एडेप्टिव रेडिएशन का, ओके। तो एडेप्टिव रेडिएशन के आपने 2 एग्जाम्पल पढ़े, जो कि एक डार्विन फिंचेस का था और एक ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का था, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो आज की क्लास यहीं तक। उसके बाद जो नेक्स्ट आपकी हेडिंग पड़ी हुई है एडेप्टिव कन्वर्जेंस, तो ये आपके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू।